पिंग पोंग की गेंद अंधे आदमी के चेहरे के पास से छूती हुई निकली। उसी पल उसने पलटकर एक जोरदार शॉट मारा जिसकी गूंज किसी ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी। गेंद सीधा सामने वाले खिलाड़ी के पैडल पर गिरी, लेकिन अगले ही सेकंड उसके पैडल में एक छेद हो गया। ये देखकर हर कोई दंग रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक अंधा आदमी पिंग पोंग खेल भी सकता है। असल में वो अंधा आदमी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि पिंग पोंग का एक वर्ल्ड चैंपियन था। लेकिन जब उसने सबसे ताकतवर खिलाड़ी को हरा दिया तो उसी प्रतिद्वंदी ने उस पर हमला करवाकर उसकी आंखें फुड़वा दी। जब वो घर लौट रहा था तो कुछ लोग उसके पीछे लगाए गए और उन्होंने उसकी आंखें चाकू से घायल कर दी। उस दिन के बाद से वो चैंपियन जैसे गायब हो गया और अब सड़कों पर कचरा बीनने वाला एक अंधा भिखारी बनकर रह गया। एक दिन जब वो खाने की तलाश में कूड़ेदान में कुछ ढूंढ रहा था तो कुछ और भिखारियों ने उसे बेरहमी से पीट दिया, लेकिन पास के एक पिंग पोंग हॉल की मालकिन ने आकर उसे बचा लिया। उसने अपनी जान बचाने वाली उस औरत का एहसान चुकाने के लिए उसी हॉल में सफाई कर्मी की नौकरी कर ली। एक दिन जब वो सफाई कर रहा था तो पास की टेबल पर खेल रहे दो लोगों की बातचीत और खेल की आवाजें उसके कानों तक पहुंची। अपनी बेमिसाल सुनने की ताकत से उसने तुरंत पकड़ लिया कि उनमें से एक का मानसिक संतुलन डगमगाया हुआ है। उसने वहीं से कहा कि उस खिलाड़ी की सर्विस कमजोर है और वो ये मैच हार जाएगा। ये सुनकर लोग हंस पड़े। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। एक अंधा आदमी भला कैसे देख सकता है गेंद? लेकिन जैसे ही अगला रैली शुरू हुआ वो खिलाड़ी सच में एक और पॉइंट हार गया। गेंद लुढ़कती हुई सीधे उस अंधे आदमी के पैरों के पास आकर रुकी। उसने तुरंत ही सामने वाले की ताकत बैकहैंड में और कमजोरी फोरहैंड में पहचान ली। उसने सलाह दी कि सर्व में थोड़ा स्पिन डालो और फोरहैंड पर अटैक करो, लेकिन वो आदमी हंस पड़ा और बोला, अंधे आदमी को पिंग पोंग के बारे में क्या पता, चल वापस झाड़ू उठा और अपनी सफाई कर। अंधा आदमी सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही वो खिलाड़ी अगली सर्विस की तैयारी में गया उसके दिमाग में उस अंधे आदमी की बात गूंजने लगी। सोचा क्यों ना एक बार आजमा लिया जाए। उसने सर्व में स्पिन डाला और फोरहैंड पर हमला किया और सामने वाला खिलाड़ी गेंद को मिस कर गया। गेंद दूर जाकर गिर गई। ये देखकर सब चौंक गए कि एक अंधा सफाई कर्मी इतनी सटीक सलाह दे सकता है। इसी बीच एक और गेंद उस अंधे आदमी की ओर उड़ती हुई आई जो उसके सिर से टकरा सकती थी, लेकिन उसने फुर्ती से झाड़ू उठाकर गेंद को बिल्कुल सटीकता से वापस लौटा दिया। अब हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। तभी उस हॉल की खूबसूरत मालकिन भागती हुई आई। उसने तुरंत सभी ग्राहकों को बाहर कर दिया और अपनी पूरी टीम को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुला लिया। उसने एक दराज खोली और बैंक कार्ड्स की एक मोटी गड्डी निकालकर सबके सामने रख दी। फिर उसने सबको बताया कि आज से ये पिंग पोंग हॉल बंद किया जा रहा है, क्योंकि एक पुराना ट्रेडर एक राज्य स्तरीय चैंपियन को लेकर चुनौती देने आया है। अगर हम हार गए तो पूरा हॉल हमें छोड़ना पड़ेगा। मालकिन जानती थी कि उसकी टीम इस स्तर के खिलाड़ी का सामना नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने अपने सारे सेविंग्स टीम को बतौर फेयरवेल देने का फैसला किया। लेकिन उसकी टीम ने कसम खाई थी कि वो उसके साथ आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। मालकिन ने फिर भी कहा कि वो उनके भविष्य को खराब नहीं करना चाहती और चाहती है कि सब चले जाएं। उसने फिर एक अलग बैंक कार्ड अंधे आदमी को थमाया और कहा, तेरी जिंदगी सबसे मुश्किल है, ये पैसा तू ले जा। अंधे आदमी ने उस दिन को याद किया जब उसने उसकी जान बचाई थी और सोचा कि वो इस हॉल को बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता है। फिर भी उसने कार्ड ले लिया। ये देखकर सबने उस अंधे आदमी को कोसना शुरू कर दिया। नालायक, एहसान फरामोश। मैनेजर तो उसे पीटने तक चला गया, लेकिन मालकिन ने रोकते हुए कहा, ये पैसे उसी के हक के हैं। उसी समय ट्रेडर अपने खिलाड़ियों के साथ हॉल में दाखिल हुआ। उसके साथ जो मुख्य खिलाड़ी था वो दुनिया का तीसरे नंबर का पिंग पोंग खिलाड़ी था। ट्रेडर ने कहा, अगर तुम में से कोई भी इसे हरा दे तो मैं हार मान लूंगा। टीम का सबसे सीनियर शिष्य सामने आया, लेकिन राज्य स्तरीय चैंपियन के सामने वो टिक ही नहीं पाया। एक भी शॉट वापस नहीं कर सका और शर्मनाक तरीके से 11-0 से हार गया। सामने वाले की ताकत देखकर अब मैनेजर खुद मैदान में उतर गया। मैच शुरू होते ही दोनों तरफ से जबरदस्त शॉट्स चले, लेकिन बस 10 रैली के बाद ही अंधे आदमी ने कुछ गड़बड़ महसूस की।